नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। इस पे नई न्यूज़ में आज बात करने वाले हैं बीजेपी, समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव को लेकर। शिवपाल यादव को बहुत उम्मीदें थीं, खास करके बीजेपी से, लेकिन उन उम्मीदों पे पानी फिर गया। 19 अप्रैल यानी आज के दिन कहा गया था कि शायद हजारों समर्थकों के साथ वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं और मीडिया इंडस्ट्री में भी यही चल रहा है, यूजर्स भी यही मजाक बना रहे हैं कि शिवपाल अब तो ना घर के रहे और ना बीजेपी के। घाट के जैसा शब्दों का इस्तेमाल तो हम कर नहीं सकते। तो अब सवाल ये है, जो सबसे लाजमी और गंभीर सवाल, कि क्या शिवपाल यादव घर वापसी करेंगे? अगर करेंगे तो क्या अखिलेश यादव इसके लिए राजी होंगे? क्या अखिलेश यादव पे सवाल भी उठ रहे थे कि वो अपर्णा, शिवपाल और आजम को लेकर कुछ बोल नहीं रहे हैं? क्या अब वक्त आ गया है कि इन नाराज लोगों को अपनाने का वक्त आ गया है? इन्हीं तमाम सवालों पे आज बातचीत करने वाले हैं। मेघा मेरे साथ मौजूद है। मेघा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। आज हजारों लोगों के साथ शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होने वाले थे। इतना ही नहीं मेघा, अमित शाह जो देश को गृह मंत्री हैं, खबर ये भी पता चली थी कि वही सदस्यता दिलाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या अब मान लिया जाए कि शिवपाल के लिए पहले समाजवादी पार्टी में दरवाजा बंद हुए, उन्होंने खुद किया, और अब बीजेपी से दरवाजा बंद हो गया? ये जो दिखावा एक आया कि मंत्रियों का फॉलो करना, उनको उनसे मुलाकात करना, ये सब चीज़ एक दिखावा रहा। समाजवादी यानी शिवपाल के खेमे में कुछ नहीं गया। जी देखिए, जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव की जुड़े खबरें यही आ रही थी कि वो बीजेपी में जल्द ही ज्वाइन करने वाले, डेट्स लगातार सामने आ रहे थे कि हो सकता है कि रामनवमी से पहले ज्वाइन करे, एमएलसी चुनाव के बाद ज्वाइन करे। इस तरह की खबरें सामने आ रही थी और 19 तारीख का भी डेट दिया गया था कि 19 तारीख को हो सकता है तो शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन इतना डिले हो चुका है, अब लगता है कि शायद उनका बीजेपी में जाना नामुमकिन सा हो गया है। क्योंकि देखिए, बीच में ये भी खबरें आ रही थी कि दोनों के बीजेपी और ये शिवपाल सिंह यादव के बीच लगातार चर्चा चल रही है पद को लेकर कि कोई खास पद शिवपाल सिंह यादव चाहते हैं और बीजेपी वो पद देने के लिए तैयार है कि नहीं। इस पर विवाद फंसा हुआ था और अब लग रहा है जिस तरह से देरी हो रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं मानी है उस पद के लिए, इस वजह से शिवपाल सिंह यादव अब बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे। वहीं लगातार बीजेपी की तरफ से भी इस तरह के बयान आते रहते थे कि वैकेंसी अभी खाली नहीं है, तो अटकलें थी कि वो जाएंगे बीजेपी में। लेकिन इतना विलंब जो हो रहा है, इतनी जो ये बातें खींची जा रही है और शिवपाल सिंह यादव भी इस पर कुछ बोल नहीं रहे, तो अब लगता है कि दोनों के बीच बातचीत जरूर हुई होगी, लेकिन ये बातचीत जो है फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंची होगी। दोनों पार्टियां जो है वो एग्री एक पोजीशन पर आकर नहीं माने होंगे। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं ये डिले हुआ है और ये मामला ठंडा होता हुआ जा रहा है। क्योंकि अब देखिए 19 तारीख भी आ गया, अब लोग कितना इंतजार करें। तो मुझे लगता है कि अब जो ये खबरें हैं बीजेपी में जाने की, वो कहीं ना कहीं रुक गई और शिवपाल सिंह यादव के पास अब एक ही विकल्प बच गया है, या तो अपनी पार्टी को लेकर स्वतंत्र रूप से अलग हो जाए या फिर सपा के साथ जो है अपने मन मुटाव को ठीक कर कर वापस पार्टी में चले जाए। क्योंकि देखिए, अगर बीजेपी में जाना होता तो वो कब के चले जाते। अगर जैसे अपर्णा यादव गई थी, उन्होंने ऐलान किया और वो बीजेपी में जाकर चली गई, इतना ड्रामा नहीं हुआ था। लेकिन शिवपाल सिंह यादव के वक्त काफी ड्रामा भी हुआ, काफी वाद विवाद भी हुआ और अब देखने को मिल रहा है कि ये पूरा मामला ठंडा होता जा रहा है। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है और बीजेपी में जो जाने की खबरें हैं वो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि झूठी साबित हो रही है। अब शिवपाल सिंह यादव जो है बीजेपी में नहीं जाएंगे, अगर जाना होता तो कब के चले गए होते। बिल्कुल मेघा, इसमें कोई शक नहीं है और अब वक्त आ गया है कि वाकई में अगर जिस चीज़ के लिए, जिस लालच के लिए समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया था, अगर वो नहीं मिला तो घर वापसी करने में बुराई भी क्या। लेकिन एक सवाल जो लाजमी भी है मेघा, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद क्या अब ये समझा जाए, और ये कहना मेरा कहीं गलत तो नहीं होगा, कि शिवपाल यादव ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली थी? क्योंकि आज कहीं के नहीं रहे, ना घर के ना घाट के, तो क्या ये कहना गलत है कि उन्होंने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी थी? जी बिल्कुल, ये लग रहा है कि जिस तरह से विवाद अब बढ़ा था, उन्होंने खुद तो नहीं मारी, लेकिन वो बात शिवपाल सिंह यादव को बुरी लगी जिस तरह से उन्हें मीटिंग में नहीं बुलाया गया और अखिलेश यादव की तरफ से भी कोई सफाई नहीं दी गई और अखिलेश यादव भी थोड़ा अलग होकर चलने का प्रयास करने लगे, प्रसपा को उतना शामिल नहीं किया अपनी पार्टी में। तो इस वजह से ये विवाद वो हुआ था, बढ़ा था। लेकिन शिवपाल सिंह यादव जो है वो इस विवाद को ठंडा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी इस बार ठान लिया था, यूं कह ले तो मन बना लिया था कि अब सपा पार्टी से वो अलग होंगे। लेकिन विकल्प की बात करें तो वो विकल्पों की तलाश लगातार कर रहे थे। आम आदमी पार्टी को लेकर खबरें सामने आ रही थी कि उसमें वो ज्वाइन हो सकते हैं या फिर बीजेपी ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन अभी देखने को मिल रहा है वो तो इधर के भी नहीं रहे। सपा पार्टी की बात करें तो वहां भी वो नहीं जा पा रहे क्योंकि वहां विवाद चल रहा है उनसे। तो वो मुझे लग रहा है कि वो फंस गए हैं, कहीं बीच में फंस के रह गए। क्योंकि देखिए, शिवपाल सिंह यादव जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ अखिलेश यादव का रवैया जिससे वो परेशान है और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी है जहां पर वैकेंसी खाली नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अभी बीच में अटके हुए हैं।
बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, शिवपाल यादव पूरी तरह से बीच में फंस चुके हैं। क्या जो शिवपाल के साथ हुआ, जो शिवपाल यादव ने किया, मेघा, क्या इनसे आजम खान को सीखना चाहिए, ना कि तेवर दिखाना चाहिए? क्योंकि आजम खान को भी खबरें आई, आपने भी बाखूबी बहुत सारी स्टोरी की, हमने भी किया। तो आजम खान की तरफ से जो इस्तीफे का दौर आया, उनके करीबी भी इस्तीफा देना शुरू कर दिए, अखिलेश यादव को झटके पे झटका लगता है। तो क्या शिवपाल यादव ने जो किया, बीजेपी ने जो उनके साथ किया, इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या अखिलेश यादव के साथ साथ अब आजम खान को भी सीखना चाहिए और जो तेवर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं उसे खत्म कर देना चाहिए? जी देखिए, आजम खान ने तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है कि उनकी मांगों को आगे रखा जाए और वो सपा पार्टी के साथ ही रहे, लेकिन दोनों की सिचुएशन कंपेयर करना, क्योंकि देखिए शिवपाल सिंह यादव की खुद की एक अलग पार्टी और यहाँ पर जो है आजम खान पार्टी के लिए बहुत अहम भूमिका निभाते हुए वो नजर आते हैं। पार्टी में मुस्लिम वोट जो है उनकी कड़ी कहीं ना कहीं आजम खान से जुड़ी हुई है। तो अगर यहाँ आजम खान छोड़कर जाते तो नुकसान आजम खान का नहीं होगा, नुकसान सपा पार्टी का होगा। तो यहाँ पर आजम खान अगर कंपेयर किया जाए शिवपाल सिंह यादव से तो उनसे ज्यादा मजबूत पोजीशन पर अभी आजम खान है। तो मुझे लगता है कि आजम खान जो है वो जरूर सोच रहे होंगे कि अगर पार्टी छोड़कर जाएंगे तो उनका राजनीतिक भविष्य जो है कहीं खतरे में न पड़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी की जो पार्टी है वो दोनों हाथों से उन्हें वेलकम कर रही है, दोनों हाथों से स्वागत कर रही है। अभी तक उन्होंने पार्टी छोड़ा भी नहीं और उन्हें दूसरी पार्टी की तरफ से ऑफर आने लगे हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आजम खान को विकल्पों की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे विकल्प है। और यहाँ पर मुझे लगता है अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं चाहेगी कि आजम खान को उन्हें अपने साथ लाया जाए अगर मुस्लिम वोट चाहिए तो यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो आजम खान सीख तो नहीं लेंगे, भले अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो जरूर बीजेपी में या फिर ओवैसी की पार्टी में जा सकते हैं सपा पार्टी को छोड़कर। बिल्कुल, मुसलमान हो या फिर कोई भी धर्म पे राजनीति करना, नेताओं से बेहतर कौन जानता है। चलिए एक आखिरी सवाल को रुख करते हैं मेघा, छोटा सा सही सवाल है और वो ये कि शिवपाल यादव इतने कमजोर भी तो नहीं है। अगर बीजेपी उनको अपना नहीं रही है, समाजवादी पार्टी अपना नहीं रही है, तो उनकी अपनी पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी, उनको उसको ही क्यों नहीं इतना मजबूत कर देती? क्या बुराई है उसमें? इसका मतलब तो यही है कि अब जब वो बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगे, घर वापसी करेंगे, इसका मतलब तो ये है कि उनकी पार्टी में दम नहीं रहा। जी बिल्कुल, देखिए उनकी पार्टी जो है अच्छी खासी पार्टी है और अभी कई सालों से ये पार्टी चल रही है और हमेशा गठबंधन के साथ ये उतरती है मैदान में। ऐसा नहीं कि पार्टी में कोई बुराई नहीं, लेकिन पार्टी थोड़ी छोटी पार्टी है, उसका थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को। अगर उन्हें सपा को टक्कर देनी है, बीजेपी जैसी पार्टी को टक्कर देनी है, कांग्रेस की पार्टी को टक्कर देनी है, बसपा ने भी ऐसा काम कर चुके हैं बसपा पहले भी यहाँ यूपी में। तो अगर शिवपाल सिंह यादव की पार्टी को बोले तो हाँ वो बेशक कर सकते हैं, लेकिन पहले मजबूती उन्हें देनी पड़ेगी पार्टी में। तो वो जो दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं, मुझे लगता है उससे ज्यादा उन्हें अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, नए चेहरों को पार्टी में लाना चाहिए जो उनके लिए जनता का दिल जीत सके। तो मुझे लगता है परस्पर कमजोर पार्टी नहीं है, भले छोटी पार्टी जरूर है, उसका विस्तार जरूर शिवपाल सिंह यादव कर सकते हैं सपा को टक्कर देने के लिए। पिछले 1 से 2 हफ्तों में जो भी कुछ शिवपाल यादव के साथ हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ और यही वजह है कि आज वो भी परेशान दिख रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया कि घर वापसी करेंगे, देखना होगा कि सवाल तो यही है कि बीजेपी में जाते हैं या घर वापसी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN9 न्यूज़। नमस्कार।